कभी किसी मर चुके दोस्त का वॉइस नोट मिला है? रोहन को उसकी डेड बेस्ट फ्रेंड वीर की आवाज रात के 2 बजे मिली। हर वॉइस नोट एक नई जगह का एड्रेस और हर जगह पर वीर की एक चीज। पर जब लास्ट नोट आया, बिहाइंड यू, तो रोहन को समझ आया आवाज वीर की नहीं थी, किसी और की साजिश थी। स्वागत है आपका बेड टाइम टेल्स बाय एजे में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसे राज की जिसका एक हिस्सा जमीन पर मिलता है और बाकी हिस्सा उन आवाजों में जो कभी रिकॉर्ड ही नहीं की गई। रोहन हमेशा की तरह अपने कमरे का डोर बंद करके टैबलेट पर असाइनमेंट बना रहा था। रात के 2:13 पर उसके फोन ने एक छोटी सी वाइब्रेशन दी। व्हाट्सएप पे एक वॉइस नोट आया था। वॉइस नोट भेजने वाले का नाम देखकर उसके हाथ ठंडे पड़ गए। वीर उसका बेस्ट फ्रेंड, वीर जो 3 दिन पहले एक एक्सीडेंट में मर चुका था। स्क्रीन पर 007 न्यू वॉइस नोट लिखा था। रोहन ने डर और शक के बीच प्ली दबाया। वॉइस नोट चली। रोहन, प्लीज मुझे यहां से निकाल दे। एड्रेस प्लॉट 39 ओल्ड फैक्ट्री रोड, जल्दी आ। फिर कंप्लीट साइलेंस। रोहन का दिल जोर से धड़क रहा था। एक्सीडेंट के बाद वीर का फोन पुलिस के पास था। फिर ये वॉइस नोट किसने भेजा? वो सारी रात फोन को तकता रहा। स्लीप इम्पॉसिबल। अगली शाम 7:45 रोहन साइकिल लेकर ओल्ड फैक्ट्री रोड पहुंच गया। वहां कभी एक पुरानी कपड़ों की फैक्ट्री हुआ करती थी। अब सिर्फ टूटा हुआ आयरन गेट, हवा में हिलती छड़ें, प्लेट्स और अंधेरा। गेट के पास जमीन पर कुछ पड़ा था, एक ब्लू कीचेन वीर का, जिस पर उन दोनों की छोटी सी पिक्चर चिपकी थी। रोहन का गला रुक गया। उसने कीचेन उठाया और पीछे से एक पतली सी आवाज आई, यहां मत आ रोहन। रोहन ने पलट कर देखा, कोई नहीं, सिर्फ हवा। रोहन भागता हुआ वापस घर आ गया। दूसरी रात 3:09 फोन फिर वाइब्रेट हुआ। वीर का दूसरा वॉइस नोट। इस बार आवाज और ज्यादा कमजोर थी, बिल्कुल जैसे कोई पानी में डूबते वक्त बोल रहा हो। रोहन, नेक्स्ट ब्लू लेक्स साउथ साइड, प्लीज। रोहन का पेशेंस टूट गया। ये कोई प्रैंक नहीं था, ये कोई और नहीं कर सकता था। वीर की आवाज, उसका सांस, उसकी बीच बीच की हिचकी, सब ओरिजिनल थी। रोहन रात के अंधेरे में लेक पर पहुंचा। साउथ साइड पर एक पतली सी लकड़ी का पुल था जो आधा टूट चुका था। पुल के पास मिट्टी में कुछ दबा था। रोहन ने निकाला एक सिल्वर रिंग, उस पर वी एनग्रेव्ड था। वीर की मदर ने गिफ्ट की थी। रोहन अब समझ रहा था वीर अपनी चीजें क्यों भेज रहा था। वो कुछ बताना चाहता था, कुछ आखिरी। तीसरी रात 12:01 रोहन सो नहीं पा रहा था, सिर्फ क्लॉक की टिक टिक। फिर फोन वाइब्रेट। थर्ड वॉइस नोट। इस बार आवाज और भी ज्यादा टूटी हुई थी, बिल्कुल जैसे कोई लास्ट सांस ले रहा हो। रोहन, जहां मैं गिरा था वहां। पुलिस ने बोला था। वीर एक स्पीडिंग ट्रक से टकराकर साइड ड्रेन में गिरा। रोहन वहां गया। रात का सन्नाटा, 2 फ्लिकरिंग स्ट्रीट लाइट्स और ड्रेन के पास एक ब्रोकन वॉलेट। वॉलेट के अंदर वीर की एक फोटो थी। पीछे लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। रोहन का दिल फट गया। चौथी रात, द ट्रूथ। रोहन ने डिसाइड किया, इस बार कुछ भी हो, वॉइस नोट रिकॉर्ड करेगा। फोन वाइब्रेट हुआ। फोर्थ वॉइस नोट, पर इस बार सिर्फ एक शब्द, बिहाइंड यू। रोहन ने धड़कते दिल के साथ पलट कर देखा और उसका फोन हाथ से गिर गया। उसके पीछे खड़ा कोई आदमी नहीं था, कोई भूत नहीं, कोई शैडो भी नहीं। सिर्फ एक फोन टावर के पास एक छोटा सा सिग्नल बूस्टर डिवाइस लगा हुआ था, जो इलीगल ट्रैकिंग और वॉइस ऑल्टरेशन के लिए यूज होता है। रोहन समझ गया, वीर का एक्सीडेंट नहीं था। कोई वीर की आवाज को मिमिक कर रहा था।
उसके बिलोंगिंग्स छोड़कर क्लूज बना रहा था, कोई जो रोहन को वीर की जगह पहुंचाकर फाइनल टारगेट बनाना चाहता था। रोहन ने पुलिस को बुलाया। सिग्नल बूस्टर के पास ब्लड सैंपल्स और एक क्लॉथ पीस मिला, ट्रक ड्राइवर का। वही था असली किलर। वीर ने अपनी डेथ से पहले उसका नाम जान लिया था। ड्राइवर ने सोचा रोहन को भी मिटा देगा, पर वॉइस इंजीनियरिंग और ट्रैकिंग डिवाइस उसी ने लगाया था, रोहन को ट्रैप करने के लिए। उस रात ड्राइवर पकड़ा गया। रोहन घर लौटते वक्त रात का आसमान देख रहा था। हवा हल्की सी चल रही थी। उसने वीर का कीचेन जोर से पकड़ लिया। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। रोहन डर गया। स्क्रीन पर लिखा था 1 अनरेड ऑडियो वीर। हाथ कांपते हुए प्ले दबाया। इस बार सिर्फ एक ही लाइन थी और आवाज बिल्कुल ओरिजिनल, थैंक यू रोहन। उसके बाद कंप्लीट साइलेंस। और फिर लास्ट सीन 3 डेज अगो वापस नॉर्मल हो गया। रोहन मुस्कुरा दिया। वीर फाइनली फ्री हो चुका था। अगर कभी कोई आवाज आपको अंधेरे में पुकारे, तो हो सकता है वो किसी राज का आखिरी टुकड़ा हो। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, सिर्फ बेड टाइम टेल्स बाय एजे पर। शुभ रात्रि।